क्वेश्चन क्या कर रहा देखिए, जब वेंचुरी मापी झुका हुआ हो किसी दिए गए प्रवाह के लिए वह दिखाएगा। तो देखिए वेंचुरी मीटर में क्या होता है, वेंचुरी मीटर में लगा होता है आपका मैनोमीटर। वेंचुरी मीटर में मैनोमीटर लगा था, अभी कल ही देखे थे, चलिए अभी देखेंगे नीचे। वेंचुरी मीटर में मैनोमीटर लगा होता है और वह मैनोमीटर जो रीडिंग दिखाता है उससे कैसा होता है, जैसे कि वेंचुरी मापी झुका हुआ हो, जैसे पाइप है, कैसा पाइप ऐसे झुका हुआ किसी एंगल पे, इसमें हम लोग काट के ऐसे वेंचुरी मीटर बीच में लगाते हैं, तो जो मैनोमीटर का रीडिंग रहेगा बदल जाएगा, कम आएगा या क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए सी होगा, सेम रीडिंग आएगी। वेंचुरी मीटर पर पाइप की दिशा का कोई अंतर नहीं पड़ता, पाइप ऊपर की तरफ जा रहा हो तो, पाइप नीचे की तरफ जा रहा तो, पाइप किसी भी एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग सेम आएगी। ऐसा थोड़ी ना पाइप सीधा रहेगा ऐसे तो ज्यादा पानी ले जाएगा, ऐसे रहेगा तो कम पानी ले जाएगा। जितना पाइप में एक तरफ से प्रवेश करेगा उतना ही पानी एक दूसरे तरफ से निकलेगा। तो रीडिंग लगभग सेम ही रहती है 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी वेंचुरी मीटर से ही है। क्या कह रहा है, वेंचुरी मापी की तुलना में फ्लो नोजल से होने वाले प्रवाह में ऊर्जा की हानि होती है। ये ऊर्जा की हानि पूछ रहा है। देखिए एक वेंचुरी मीटर होता है, एक फ्लो नोजल होता है, दोनों का ही उपयोग करते हैं डिस्चार्ज मापने के लिए, यानी प्रवाह का दर मापने के लिए। तो पूछा है किसमें ऊर्जा की हानि ज्यादा होगी, किसमें ऊर्जा की हानि कम होगी। क्वेश्चन देखिए और इसका सोचिए क्या हो सकता है। एक होता है फ्लो नोजल और एक होता है वेंचुरी मीटर, इसमें ऊर्जा की हानि ज्यादा होती है, बस यही पूछ रहा है। वेंचुरी मीटर से तुलना करिए और नोजल में ज्यादा ऊर्जा की हानि होती है वेंचुरी मीटर में। लेकिन नोजल जो होता है ना, नोजल में ऊर्जा की हानि ज्यादा होती है, इसलिए इसमें लिखेंगे मोर। क्यों, वेंचुरी मापी में अगर ऊर्जा की हानि मानी है 2 हो रहा है तो नोजल में 3 ऊर्जा की हानि होती है। क्या होता है, ऊर्जा की हानि नोजल में ज्यादा होती है। इसको देखते हैं काफी अच्छे से, तीनों का फिगर हमारे पास है। किसी भी पाइप में अगर हमें प्रवाह का दर मापना है, ये पाइप है और हमें पता करना कि पाइप से कितना पानी 1 सेकंड में बह रहा है, 1 सेकंड में कितना पानी बह रहा है, कितना लीटर पानी बह रहा है या कितना मीटर क्यूब पानी बह रहा है। तो उसके लिए 3 यंत्र है, पहला वेंचुरी मापी यानी वेंचुरी मीटर, दूसरा है प्रवाह नोजल, तीसरा है ओरिफिस। इन तीनों यंत्रों से हम यह पता कर सकते हैं कि पाइप में कितना पानी 1 सेकंड में बह रहा है। तीनों का आकार अलग होता है, तीनों का बनावट अलग होता है, इसलिए ऊर्जा की हानि अलग अलग होती है, कीमत भी अलग अलग होता है। तीनों में ऊर्जा की हानि अलग होगी, तीनों की मूल्य यानी कीमत भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वेंचुरी मीटर कैसा होता है। ये आपके सामने वेंचुरी मीटर है, दिस इज वेंचुरी मीटर। और वेंचुरी मीटर में देखिए बहुत अच्छे से, वेंचुरी मापी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको कई सारे क्वेश्चन लिया हूँ, इससे जरूर क्वेश्चन बनेगा। देखिए मानिए कोई पाइप था, ऐसे पाइप ऐसे पूरा लंबा पाइप है और हमें क्या पता करना है कि कितना पानी इस पाइप से बह रहा है। तो हमने क्या किया, इस पाइप को काटा 2 जगह से, एक इधर से एक इधर से,
काट के बीच में वेंचुरी मीटर लगा दिया, पाइप को काटा बीच में, यह वेंचुरी मीटर जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वेंचुरी मीटर इसको लगा दिया पाइप के बीचों बीच में। अब पानी क्या करेगा, ऐसे प्रवेश करेगा पाइप के अंदर, पाइप के अंदर पानी प्रवेश करेगा, फिर नोजल किसमें जाएगा, वेंचुरी मीटर में, ऐसे पानी बहते हुए फिर इस साइड पाइप में चला जाएगा। अब ये आपका पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर में 3 पार्ट होते हैं। पहला अभिसारी, यानी यहाँ इंग्लिश वाला थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ कन्वर्जिंग होगा, यहाँ पे यानी एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है, देखिए कन्वर्जिंग, एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर यहाँ पे एरिया कांस्टेंट हो गया, जिसे थ्रोट या कंठ कहते हैं, इसे थ्रोट या कंठ कहते हैं। फिर एरिया धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यह आपका वेंचुरी मीटर है। अब वेंचुरी मीटर का डायमेंशन अलग अलग होता है। जो ये आपका अभिसारी शंकु है, ये वाला पोर्शन, इसका लंबाई कम होता है इस लंबाई से। देखिए कैसे, तो इसका लंबाई देखिए 2.5 डी है और इसका लंबाई 7.5 डी है, यानी इसकी लंबाई ज्यादा होती है, इसकी लंबाई कम होती है। फिर वो कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि थ्रोट है, कंठ है, उसका डायमीटर कितना रहता है। तो मान लो पाइप का डायमीटर, ये पाइप है, इसका डायमीटर अगर डी दिया हुआ है, तो आपका थ्रोट का डायमीटर d/2 से लेके d/4 तक के बीच में होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि थ्रोट का डायमीटर या व्यास कितना होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा d/2 से लेके d/4 तक, d के बराबर या d/6 के बराबर। उसमें लिखना रहेगा d/4 से लेके d/2 से लेके d/4 के बीच में। जितना पाइप का डायमीटर रहेगा उसका आधा या उसका और भी आधा, मतलब आधा से भी कम रहेगा थ्रोट का डायमीटर। अब ये देखिए, ये पाइप था और ये थ्रोट, इन दोनों के बीच में लगा होता है मैनोमीटर या दाब मापी, यूनली दाब मापी। यह मैनोमीटर है। मैनोमीटर में देखिए नीचे पारा भरा होता है, काले रंग का जो दिख रहा है ये पारा भरा होता है। अब यह रीडिंग कैसे देता है, सब खेल इसी रीडिंग का होता है, ये मैनोमीटर की रीडिंग का। अगर हमें यह पता चल गया तो हम डिस्चार्ज Q की वैल्यू पता कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है Q बराबर A1 A2 रूट 2GH अपन A1 स्क्वायर माइनस A2। यही फार्मूला है। हम इसी फार्मूले से पता कर सकते हैं कि कितना पानी पाइप में बह रहा है। यहाँ पे A1 क्या है, तो पाइप का एरिया, जो पाइप है उसका एरिया। A2 क्या है, ये जो कंठ है इसका एरिया। A1 A2 हो गया। G को तो हमें पता है 9.81 होता है। H हमें पता करना होता है। सिर्फ H पता हो जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितना पानी बह रहा था। H निकालने के लिए इसको H1 माने, ये H1 है, तो अगर हमें H निकालना तो H बराबर होता है, अगर यह H1 है तो H1 हो गया, H1 ब्रैकेट में मरकरी यानी ये पारा जो है उसका आपेक्षिक घनत्व, यानी Sm अपन जो इसमें द्रव बह रहा है, जैसे पानी अगर बह रहा है तो पानी का आपेक्षिक घनत्व है -1। देखिए H1 जो है, ये H1 की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, इसको क्लियर कर। H1 की वैल्यू हम स्केल से मीजर कर लेंगे और मीजर करके यहाँ से यहाँ पे H1 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हमें H मिल जाएगा। ये H मिल जाएगा, इस H को हम इस Q वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। इस H1 को, जो H1 मिलेगा यहाँ से, इसको यहाँ पुट करेंगे इस फार्मूले में। यहाँ से जो H प्राप्त होगा उसको यहाँ पुट
कर देंगे और हमें क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। पाइप का एरिया पता रहेगा, थ्रोट का एरिया पता रहेगा, डायमीटर से निकाल लेंगे, पाई/4 d स्क्वायर से। अब क्या मैं कह रहा था, यहाँ पे देखिए जो ये वेंचुरी मीटर होता है ये बहुत ही अच्छे मटेरियल का, ब्रास का बना होता है या कापर का बना होता है और इसका अंदर का सतह एकदम पॉलिश होता है, एकदम बहुत कास्टली होता है। ये जो वेंचुरी मीटर होता है कास्टली होता है, मतलब महंगा होता है, महंगा होता है, महंगा मतलब कॉस्टली होता है। उसके बाद इसमें अंदर से पॉलिश होता है, यानी फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण कम होगा। दूसरी बात, ये जो वेंचुरी मीटर उसका एरिया देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है, जिससे क्या होता है कि हानियां कम होती है इस पाइप में, इस वेंचुरी मीटर में हानि कम होती है, इसलिए इसमें जो होता है हानि कम होता है, हानि कम होता है। वेंचुरी मीटर में हानि कम होता है लेकिन महंगा होता है, इस बात को याद रखिएगा, ये महंगा होता है लेकिन इसमें हानि कम होती है। फिर आता है आपका ये फ्लो नोजल, इसको कहते हैं प्रवाह नाजल या फ्लो नाजल। ये भी सेम उसी काम में आता है, क्यू की वैल्यू मापने के लिए। कैसे मापता है, तो देखिए यहाँ पे भी ये पाइप है, पाइप है, पाइप के बीच में यह फ्लो नोजल को लगा देते हैं, यहाँ बीच में फ्लो नोजल लगा हुआ है। इस फ्लो नोजल में क्या होता है कि बस थोड़ा सा एरिया ऐसे तिरछा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे नीचे ये देखिए ये क्या है, एक मैनोमीटर है, इसमें भी रीडिंग पता चल जाता है, एच की वैल्यू, H1 कहिए या एच की वैल्यू कहिए, कभी कभी इसको यक्स कहते हैं, जो ये डिफरेंस रहता है पारा की ऊंचाई में उसको यक्स कहते हैं या एच कहते हैं। यहाँ से हम निकाल लेंगे कैपिटल एच या स्मॉल एच की वैल्यू फार्मूले में रख के, यक्स बराबर एसएम यानी पारे का अपेक्षित घनत्व अपान पानी का अपेक्षित घनत्व -1। इस यक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एच का वैल्यू निकल जाएगा। यह एच की वैल्यू हम क्यू वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, तो यहाँ से भी हम क्यू निकाल सकते हैं कि कितना पानी 1 सेकंड में बह रहा है। लेकिन इसका क्या अंतर रहता है, ये महंगा नहीं होता है, जानते क्योंकि इसमें बस छोटा सा ये लगा हुआ होता है और ये कांपर का नहीं बना होता है। और इसमें देखिए पानी तो धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है लेकिन यहाँ से तुरंत निकल जा रहा है, तो यहाँ पे पानी गोल गोल घूमने लगेगा, यहाँ से पानी जैसे निकलेगा यहाँ जाके खाली जगह में गोल गोल घूमने लगेगा, जिससे ऊर्जा की हानि होने लगती है। तो इसमें वेंचुरी मीटर की तुलना में ज्यादा हानि होती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, फ्लो नोजल में ऊर्जा की हानि वेंचुरी मीटर से ज्यादा होती है या कम होती है, तो वेंचुरी मीटर की तुलना में इसमें ऊर्जा की हानि ज्यादा होती है और यह कास्टली नहीं होता है, वेंचुरी मीटर की तुलना में कम महंगा होता है, कम सस्ता होता है वेंचुरी मीटर से। क्यों, क्योंकि इसमें देख रहे हैं बस यही छोटा सा पार्ट लगा हुआ है, जिससे कि यह एकदम मतलब सस्ता होता है वेंचुरी मीटर से। फिर आता है एक आपका ओरिफिस प्लेट। ओरिफिस प्लेट क्या होता है, ये भी पाइप के बीच में लगा देते हैं ऐसे, ये आपका ओरिफिस प्लेट है, यहाँ पे ये देखिए ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिफिस प्लेट, यह आपका ओरिफिस प्लेट है, ये भी आपका ओरिफिस प्लेट है। अगर सामने से देख रहे हैं तो ऐसे रहता है, लेकिन अगर पाइप के साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, बीच में ऐसे छेद दिखेगा, इधर से ये दिख रहा है ना, इधर पानी प्रवेश कर रहा है, इस छेद से पानी प्रवेश करता है, और बाहर से भी ऐसे प्लेट रहता है, प्लेट छेद वाला प्लेट जैसे वाशर रहता है ना उसी टाइप का रहता है। इधर से जब पानी प्रवेश करता है तो यहाँ पे भी प्रेशर का डिफरेंस पता कर लेते हैं दोनों साइड पर। यहाँ पे भी देखिए मैनोमीटर लगा हुआ है, इधर का प्रेशर अलग रहेगा, इधर का प्रेशर अलग रहेगा, जिससे कि यहाँ पे भी मैनोमीटर में डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ से फिर एच की वैल्यू निकाल लेंगे,
वही सेम फार्मूला। फिर इसको क्यू वाले फार्मूले में रख के यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि इस पाइप से कितना पानी बह रहा है। तीनों का काम एक ही है, लेकिन ये थोड़ा एकदम सबसे सस्ता होता है। जो ओरिफिस प्लेट होता है उसमें बस वाशर की तरह ला के बीच में लगा दीजिए ऐसे, बस इतना सबसे छोटा यही रहता है, जिसकी वजह से ये सबसे सस्ता होता है। लेकिन इसमें ऊर्जा की हानि दोनों तरफ होती है। इधर भी ऊर्जा की हानि हो रही है, देखिए पानी ऐसे बह रहा था ऐसे, लेकिन यहाँ पे पानी इकट्ठा होने लगा है, पानी बह नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी पानी गोल गोल घूमने लगेगा, फिर इस साइड भी पानी गोल गोल घूमने लगेगा, इस साइड भी। इसमें ऊर्जा की हानि ज्यादा होगी, इसमें ऊर्जा की हानि ज्यादा होगी। तो यही अंतर दिया हुआ था ऊपर, यहाँ देखिए वेंचुरी मीटर, फ्लो नोजल ओरिफिस। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की हानि सबसे कम होगी वेंचुरी मीटर में, वेंचुरी मापी ऊर्जा की हानि सबसे कम। फ्लो नोजल मध्यम होता है, यानी ओरिफिस से थोड़ा ज्यादा और वेंचुरी मापी से कम, मतलब वो वेंचुरी मापी से ज्यादा ओरिफिस से कम, मतलब दोनों के बीच में ऊर्जा की हानि होती है। इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा और इससे कम होगा, यानी मध्यम रहेगा, बीच में रहेगा ऊर्जा की हानि। और फिर ओरिफिस में सबसे ज्यादा ऊर्जा की हानि होती है, क्यों? क्योंकि दोनों साइड ऊर्जा की हानि होती है। इसमें सिर्फ एक ही साइड ऊर्जा की हानि हो रही थी, और इसमें दोनों साइड से ऐसे तिरछा कर दिया गया था जिससे कि ऊर्जा की हानि कम हो रही थी। तो इसमें सबसे कम हो गया। लेकिन कीमत देखें तो वेंचुरी मापी सबसे महंगा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो सबसे लंबा होता है, ऊपर से ब्रास का बना होता है, ब्रास मतलब कांसा का बना होता है, जिससे कांसा या फिर पीतल का बना होता है, जिससे कि वो महंगा हो जाता है। अंदर से एकदम फिनिशिंग कर देते हैं, बहुत ही चमकीला सतह बनाते हैं अंदर से, जिससे घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि कम। फ्लो नोजल मध्यम होता है, क्योंकि ये मध्यम मतलब इसकी कीमत मध्यम होती है। सबसे सस्ता होता है ओरिफिस प्लेट, सबसे सस्ता है, इसलिए इसमें ऊर्जा की हानि सबसे ज्यादा होती है। तो अगर पैसा दे रहे हो, देखो सबसे महंगा अगर वेंचुरी मापी खरीदने जाओगे तो महंगा मिलेगी, लेकिन उसमें ऊर्जा की हानि कम होगी। लेकिन ओरिफिस प्लेट सबसे सस्ता, लेकिन ऊर्जा की हानि ज्यादा होगी। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं सर। समझ आया? तीनों चीज, तीनों का काम एक ही है कि पाइप में कितना पानी बह रहा है। अगर आप इंजीनियर बन गए और आपको निकालना है कि हमें इस एरिया में कितना पानी भेजना है एक दिन में, तो कितना पाइप लगाएं, जिसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि एक पाइप में कितना पानी बह रहा है। अगर मान लो कोई गांव है, उस गांव को हमें मतलब एक समय में 500 लीटर पानी भेजना है, एक सेकेंड में 500 लीटर, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं एक पाइप कितना पानी भेज रहा है। इसी हिसाब से 5 पाइप 6 पाइप लगा देंगे। तो जब आप इंजीनियर बनते हैं तो यही करना होता है कि खुद डिसाइड करना होता है कि एक गांव है, उस गांव में किस हिसाब से पाइप बिछाया जाए कि उस गांव की पूरी पानी की, जितना पानी की जरूरत है उतना पूरा हो जाए। जैसे बड़े बड़े शहर हो गए, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहां पे नल से पानी नहीं निकलता है, वहां पे आपको पाइप से पानी फिल्टर करके भेजना होता है। समुद्र का पानी, नदी का पानी, या कहीं दूसरे शहर से जहाँ पानी उपलब्ध है वहां से पाइप के द्वारा भेजते हैं। जैसे दिल्ली में, दिल्ली जो है उसको पानी यूपी से भेजा जाता है, यूपी से फिर हरियाणा से भेजा जाता है, फिर आपका यमुना नदी का पानी फिल्टर करके दिल्ली को भेजा जाता है। तो उसको भेजने के लिए पाइप बिछाना होगा। अगर आप इंजीनियर बन गए तो आपको पता होना चाहिए कि एक पाइप में कितना पानी बह रहा है, जिस हिसाब से अगर मानो दिल्ली शहर को एक दिन में 1 करोड़ लीटर पानी चाहिए, तो हमें उस हिसाब से गिनती करनी होगी कितना पाइप बिछाएं जिससे कि दिल्ली शहर का पूरा पानी की उपलब्धि हो पाए। तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि एक पाइप में कितना पानी बह रहा है। उस हिसाब से जरूरी होता है कि वेंचुरी मीटर के बारे में जानकारी हो, जिससे कि आप माप सके कितना पानी बह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है आपको। आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए, अगर नहीं बताएंगे तो कोई मतलब नहीं, हम पढ़ा के चले जाए। एग्जाम आपको देना, मुझे तो देना नहीं है। तो जवाब दीजिए जो भी है। बर्नौली पे है, बर्नौली भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो इम्पोर्टेंट है उसी का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन ला के करा दे रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लाते हैं, और इसमें से जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। बर्नौली समीकरण के उपयोग के लिए चाहिए कि, देखिए बर्नौली समीकरण का उपयोग कब कर सकते हैं। ऑप्शन में नली द्विविमीय हो, यानी नली दो तरफ बह रही हो, 2 डायमेंशनल फ्लो हो, उसके लिए नहीं होता है। लैमिनर, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पानी लैमिनर हो, टर्बुलेंट रहेगा तो भी हम बर्नौली का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है द डक्ट इज फ्रिक्शनलेस, यानी नली जो पाइप है वो घर्षण मुक्त हो, यानी पाइप में घर्षण ना हो, ऐसा भी नहीं है, घर्षण हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका डी होगा। डी कैसे होगा, जब हम बर्नौली समीकरण को डिराइव करते हैं, जब बर्नौली समीकरण का उत्पादन करते हैं, बनाते हैं, तो उस समय हम कुछ मान लेते हैं, एजम्पशन मान लेते हैं कि जो तरल हो वो अश्यान हो, यानी श्यानता नहीं हो, उसमें विस्कोसिटी 0 हो, यानी श्यानता ना हो, ऐसा मान लेते हैं। और असंपीड हो, यानी उसे दबाया ना जा सके। अंकित अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। अंकित माइक को म्यूट कर लो बच्चा, अगर नहीं बोलना है तो। देखिए बर्नौली में कुछ एजम्पशन माना जाता है, कुछ एजम्पशन में ये होता है कि पहला अश्यान द्रव होना चाहिए। जो जहां पे भी हम बर्नौली समीकरण लगाएंगे वहां पे जो पानी बह रहा है वो अश्यान हो, यानी उसकी विस्कोसिटी 0 होना चाहिए, मानते हैं एजम्पशन। दूसरा, उसमें वो पानी दबे नहीं, जैसे हवा दब जाता है वैसे पानी दबना नहीं चाहिए, असंपीड्य हो, इसे दबाया नहीं जा सके प्रेशर के कारण। तो ये दोनों एजम्पशन होते हैं, पहला इनविस्कस यानी अश्यानता, दूसरा इनकम्प्रेसिबल। बर्नौली के एजम्पशन हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एजम्पशन, क्या क्या हम कब बर्नौली समीकरण लगा सकते हैं। ये दिया हुआ बर्नौली समीकरण के लिए मान्यता है, कब लगा सकते हैं। तो पहला है नली एक विमीय हो, यानी नली में पानी एक ही डायरेक्शन में बह रहा हो, इसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। अगर एक्स डायरेक्शन में पानी जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, यानी एक विमीय यानी 1 डायमेंशनल फ्लो। दूसरा प्रवाह स्थिर हो, स्थिर मतलब स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो हम लोग पढ़े थे, स्टडी फ्लो, स्टडी मतलब अपरिवर्ती, यानी किसी बिंदु पर यहाँ पे वेग परिवर्तित ना हो। कोई पाइप है, वहां पे मान लीजिए कोई बिंदु है 1 या मान लीजिए आपके घर के सामने जो पाइप है, वहां पे आपके घर के सामने दिन भर वेग एक ही समान। अगर सुबह 5 मीटर पर सेकंड से पानी बह रहा था, दोपहर में उसी स्पीड से बह रहा। किसी एक बिंदु की बात हो रही है। स्टडी फ्लो के लिए किसी एक बिंदु पर देखते हैं, मानिए आपके घर के सामने बस देख रहा है, ऐसा नहीं किसी दूसरे घर के सामने। तो किसी एक बिंदु पर जब वेग परिवर्तित ना हो तो उसे कहते हैं प्रवाह स्थिर है, यानी स्टडी फ्लो। यानी वेग किसी बिंदु पर कांस्टेंट होना चाहिए, स्टडी फ्लो। ऐसा नहीं कि अनस्टडी है, वेग परिवर्तित हो रहा है, वेग परिवर्तित नहीं होना चाहिए, वेग परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यानी स्टडी फ्लो। अभी ये पढ़े हैं कि अश्यान हो, श्यानता
नहीं होना चाहिए और असंपीड्य दोनों होना चाहिए। चौथा है कि अगूढ़ी। अगूढ़ी मतलब इररोटेशनल फ्लो, यानी बर्नौली इक्वेशन तभी लगा सकते हैं जब ये सब चीजें फॉलो करेगा, तभी हम बर्नौली लगा सकते हैं। ये बर्नौली के एजम्पशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और नॉर्मल सेमेस्टर में भी बन सकता है कि बर्नौली समीकरण को बनाने से पहले कौन कौन सा मान्यता या एजम्पशन लेते हैं। बर्नौली समीकरण को डिराइव करने से पहले चारों एजम्पशन लेते हैं। पहला, एक डायरेक्शन में पानी बहे। दूसरा, मतलब अपरिवर्तित प्रवाह हो। तीसरा, अशांत तथा असंपीडित प्रवाह हो। चौथा, अगूढ़ी यानी इररोटेशनल। ऐसा नहीं कि पानी अपने अक्ष पर घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी जी अपने अक्ष पर नहीं घूमना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वहां पे श्यानता आ जाएगी, श्यानता आ जाएगी तो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। देखते हैं कौन बताता है। प्रियांशु, कुछ पढ़ के आया करो, यहाँ के भागवत सुनने से कोई मतलब है नहीं। देखिए जिंदगी में कुछ सीखेंगे तभी तभी कुछ कर पाएंगे। जब तक आप लोग खुद नहीं पढ़ाएंगे। सर ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जी सर। नहीं, ऑप्शन ए गलत है। स्पेसिफाइड मतलब समझ रहे हो कि कैसे अगर खरीदने जाओगे वेंचुरी मीटर तो कैसे खरीद पाओगे। जैसे मोबाइल के लिए स्पेसिफिकेशन होता है ना कि 4 GB रैम होना चाहिए, 2 GB रैम होना चाहिए। वैसे मानो अगर वेंचुरी मीटर खरीदने चले गए तो कैसे खरीदोगे। दुकान पे गए, कह दिए वेंचुरी मीटर दे दो भैया, तो वेंचुरी मीटर तो कई साइज के वेंचुरी मीटर होते हैं। एक पतला, एकदम पतला होगा, एक एकदम मोटा होगा, एक एकदम ऐसा लगेगा कि नहर में सी सही है क्या सर? सी सही होगा, वेरी गुड। इसका आंसर सी होता है। देखिए वेंचुरी मीटर में क्या होता है ना कि आप कोई सा वेंचुरी मीटर किसी में नहीं लगा सकते। वेंचुरी मीटर को लगाने के लिए जैसे पाइप है, इसको 20 से काट दिए। मानो ये पाइप है लंबा सा, उसको 20 से काट दिए। अब इसको लगाने के लिए इसमें कसना पड़ता है दोनों साइड से कसना है। तो पाइप के डायमीटर का जब तक नहीं होगा, ये वेंचुरी मीटर अगर पाइप के डायमीटर तक नहीं होता कसाएगा ही नहीं। तो ये पाइप के डायमीटर से, यानी पाइप का व्यास और कंठ का व्यास, इन दोनों के व्यास से हम खरीद सकते हैं। अगर जाओगे वेंचुरी मीटर खरीदने तो पूछेगा कि कितने मीटर पाइप, मतलब कितना डायमीटर है पाइप का, यानी पाइप का व्यास कितना है, तो उसी साइज का वेंचुरी मीटर देगा जिससे कि वो पाइप में फिट हो सके। ऐसा नहीं कि पाइप है 1 सेंटीमीटर पतला और आप ला दिए 10 सेंटीमीटर मोटा वेंचुरी मीटर, उसमें लगेगा ही नहीं तो कैसे मीजर करेगा। तो मीजर करने के लिए कम से कम उसका डायमीटर उसमें फिट हो जाए। जैसे पाइप का डायमीटर और वेंचुरी मीटर का डायमीटर दोनों एक ही हो। यहाँ पे स्टार्टिंग में पाइप का डायमीटर अगर 10 है तो वेंचुरी मीटर का भी डायमीटर स्टार्टिंग में 10 ही होना चाहिए, जिससे कि दोनों कस पाए एक दूसरे चूड़ी से। या चूड़ी बना होता है उसी पे कस देते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। जब जाएंगे आप वेंचुरी मीटर खरीदने तो पाइप के डायमीटर और थ्रोट के डायमीटर से तब खरीद पाएंगे। देखो ये पाइप है, अब पाइप का डायमीटर अगर 10 है तो इसमें वेंचुरी मीटर जो ये है इसको कसना पड़ेगा। तो वेंचुरी मीटर का डायमीटर अगर 10 रहेगा तभी कस पाओगे। ऐसा नहीं कि 5 रहेगा तो कसाएगा ही नहीं, पानी बाहर से तरने लगे, बाहर चला जाएगा, लीक कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? नहीं कोई डाउट होगा इसमें पूछ लो।
डाउट हो तुरंत पूछ लिया करो, थोड़ा पढ़ के आया करो जिससे कि डाउट हो तो क्लियर हो सके। अभी समय है, आप लोग के पास उम्र है, कुछ सीख सकते हैं आप। एक उम्र के बाद आदमी फिर सीख नहीं पाता है। थोड़ा सा मेहनत करिए, लाइफ को बर्बाद मत करिए, थोड़ा पढ़िए, बुक उठाकर पढ़िए। पढ़े रहेंगे तो जिंदगी भर काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर नहीं पता होगा तो बहुत मार मारेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। वेंचुरी मीटर में अभिसारी भाग की तुलना में अपसारी भाग की लंबाई कितनी होती है? वेंचुरी मीटर में एक अभिसारी होता है, फिर कंठ आ जाता है, फिर आपका अपसारी भाग आ जाता है। अभिसारी, अभिसारी मतलब ये वाला पार्ट अभिसारी हो गया, ये हो गया अपसारी। तो अभिसारी भाग की तुलना में अपसारी भाग की लंबाई क्या होगी? तो समान। लाइफलाइन बचा है सर? हाँ लाइफलाइन बचा है, बताइए बताइए। अच्छा तो सर अंकित पार्टी नहीं दिया है। ऑप्शन बी को लॉक लॉक किया जाए। अगर ऑप्शन बी लॉक है तो राइट है। देखिए ये आपका होता है अपसारी और इधर वाला पहले वाला होता है अभिसारी। तो अभी हम ऊपर ही देखें कि ये वाला पार्ट लंबा होता है, ज्यादा लंबाई होती है। इसकी लंबाई अभी देखिए ऊपर जो वेंचुरी मीटर वहीं से देख लेते हैं। देखिए यहाँ नहीं, जो हम लोग रियल वाला वेंचुरी मीटर देखे हैं उसका, ये देखो ये अभिसारी भाग है, ये अपसारी भाग है। देख रहे हो अपसारी भाग कितना लंबा है और अभिसारी भाग छोटा सा। तो अपसारी भाग हमेशा ज्यादा लंबा रहेगा अभिसारी से। तो वही क्वेश्चन में आया था सेम, अभी ऊपर ही बताया फिर भी आप लोग नहीं बता पा रहे, सर मानना चाहिए आपको। यही पूछा था, अभिसारी यानी पहले भाग की तुलना में अपसारी दूसरे भाग की लंबाई कितनी होगी? तो अभिसारी भाग की तुलना में अपसारी भाग की लंबाई ज्यादा होगी, मोर होगी। ऑप्शन बी राइट था। देखिए इसकी लंबाई 7.5 डी है, इसकी लंबाई 2.5 है। इसके 2 गुना से भी ज्यादा, 3 गुना लंबाई इसका है। इसकी लंबाई अगर 1 है तो इसकी 3 हो जाएगी लगभग, तो 3 गुना लंबा इधर वाला पार्ट। फिगर में दिखाया नहीं गया लेकिन 3 गुना होता है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पाइपों में होने वाली एक प्रमुख हानि है? पाइपों में कौन कौन से कारण हानि होती है बताइए, जिसमें से प्रमुख यानी सबसे ज्यादा हानि किसके कारण होती है? हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, अगर नहीं बताएंगे तो फिर क्या होगा? फ्रैक्शन हानि हो सकता है सर। क्लियर नहीं हो रही है वॉइस आपकी अंकित। सर डी और हर्षा हानि। वेरी गुड डी डी वेरी गुड वेरी गुड ऋषम और अंकित, वेरी गुड। देखिए वेरी गुड वेरी गुड। देखिए पाइप जो है ना, पाइप जितना लंबा होगा उतना ज्यादा घर्षण होगा। क्यों? क्योंकि पाइप के सतह पे ऊपर ऊपर जो जैसे पाइप है, तो पाइप और पानी के बीच में क्या होगा? घर्षण होगा। तो घर्षण हर एक बिंदु पर होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा। तो घर्षण हर एक बिंदु पर होता है। जैसे यहाँ पे पानी और पाइप के बीच में घर्षण होगा, यहाँ भी पानी पाइप के बीच में होगा, हर जगह पानी और पाइप के बीच में घर्षण होगा।
जिसके कारण घर्षण के कारण जो हानि होती है सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसे मेजर हानि कहते हैं। जो घर्षण के कारण हानि होती है उसे मेजर हानि कहते हैं, यानी बड़ा हानि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। बाकी इसके कारण होता है पाइप की अचानक संकुचन, यानी पाइप एक बार पतला हो जाए, तो हर बिंदु पर होगा नहीं। पाइप ऐसा तो नहीं है हर बिंदु पर पतला हो रहा है मोटा हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। किसी एक बिंदु पर पतला होगा तो बस एक ही बिंदु पर होगा ना, लेकिन घर्षण तो हर बिंदु पर होगा। किसी एक बिंदु पर अचानक पाइप बढ़ गया, अचानक पाइप किसी एक ही बिंदु पर बढ़ेगी। 100 किलोमीटर में बहुत होगा, 2-4 जगह पाइप अचानक बढ़ गया। एक आध जगह 100 किलोमीटर के अंदर 2-4 जगह मोड़ आ जाएगा। अगर पाइप 100 किलोमीटर लंबा है तो 2-4 जगह मोड़ आ जाएगा, लेकिन घर्षण तो हर एक बिंदु पर होगी। हर एक बिंदु पर, छोटे से तो यहाँ होगी, यहाँ होगी, उसके जस्ट बगल में यहाँ सब जगह घर्षण। जहाँ पानी सतह से टच करेगा वहां घर्षण करना है, यानी घर्षण तो हर जगह होता है। आप चलते हैं तो आपके पैर के बीच में घर्षण होता है, पैर और धरती के बीच में घर्षण होता है, जिसके कारण आप चल पाते हैं। देखिए पाइप में अगर कोई चीज बह रहा है पाइप के अंदर, तो 2 प्रकार की हानियां होती है। एक मेजर मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हानि, और एक होता है माइनर यानी छोटा हानि। एक होती है बड़ी हानि